सुप्रीम कोर्ट में जज के सामने कागज फेंकने वाले और सीजीआई को गाली देने वाले आरोपी प्रबल प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रबल प्रताप के अलावा उसके साथी चंद्रभान को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस ने दोनों को 2 दिन की रिमांड पर लिया है। जांच में पता चला कि मुख्य आरोपी प्रबल प्रताप सिंह का उसकी कंपनी से विवाद चल रहा था। जहां वो काम करता था उस कंपनी में भी उसका रिकॉर्ड खराब था। एम्प्लॉयज को परेशान करने के आरोप में उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। आज तक से जुड़े संजय शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक प्रबल लखनऊ की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। आरोप है कि वो साथ में काम करने वाली फीमेल एम्प्लॉय को परेशान करता था। कंपनी की जांच में पाया गया कि प्रबल महिला को आपत्तिजनक मैसेजेस करता था और मेल भेजता था। जांच के बाद आरोपी को सख्त चेतावनी दी गई, लेकिन इसके बाद भी उसकी हरकतें नहीं सुधरी, जिसके बाद कंपनी ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। नौकरी जाने के बाद प्रबल उल्टा कंपनी पर ही आरोप लगाता था। रिपोर्ट के मुताबिक प्रबल खुद को क्रांतिकारी और कंपनी को देशद्रोही बताता था। उसने कंपनी के खिलाफ केस कराया और आरोप लगाया कि कंपनी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहती है। इसके साथ और भी कई सारे आरोप लगाए और इन्हीं आरोपों के साथ प्रबल ने मांग रखी कि कंपनी पर एफआईआर दर्ज की जाए। उसने एफआईआर की अर्जी सबसे पहले लखनऊ की सीजेएम यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में डाली। बात आगे बढ़ी तो कोर्ट ने पुलिस को जांच का आदेश दिया। पुलिस की रिपोर्ट में कंपनी पर लगे आरोप निराधार निकले, जिसके बाद कोर्ट ने इसी साल 26 फरवरी को प्रबल से सबूत मांगे। कोर्ट ने कहा कि कंपनी पर लगे आरोपों को सिद्ध करने के लिए प्रबल सबूत पेश करे, लेकिन प्रबल सबूत नहीं दे पाया, जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस को डायरेक्ट एफआईआर दर्ज करने के बजाय कंप्लेन केस दर्ज करने का आदेश दिया। प्रबल कोर्ट के आदेश से संतुष्ट नहीं हुआ। पुलिस पर एफआईआर का प्रेशर बनाते हुए उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में अपील दायर की। उसकी दलील थी कि कंप्लेन केस कैंसिल करके सीधे एफआईआर दर्ज की जाए। हाईकोर्ट ने उसकी याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी कि जब केस ऑलरेडी निचली कोर्ट में चल रहा है तो हम दखल नहीं देंगे। इसके बाद भी प्रबल रुका नहीं। हाईकोर्ट से निराश होकर वो सीधा सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उसने जो काम किया, उसके बाद प्रबल और उसके साथी चंद्रभान को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने जो किया उस पर भी नजर डाल लेते हैं। घटना 10 जुलाई की है। प्रबल सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर यानी याचिकाकर्ता के रूप में पेश हुआ था। प्रबल अपनी बात कह रहा था। जस्टिस केवी विश्वनाथन और आलोक राधे की बेंच उसे सुन रही थी। तभी अपनी बात रखते रखते प्रबल ने आपा खो दिया और सीजीआई के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। साथ में जज की तरफ कागज भी फेंके। इसके बाद कोर्ट के सुरक्षाकर्मी उसे पकड़कर बाहर ले गए। इस केस में दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में प्रबल प्रताप सिंह और उसके साथी चंद्रभान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 132, 221, 224 और 35 समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया, एफआईआर दर्ज की गई। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक प्रबल की उम्र 24 साल है। वो उत्तर प्रदेश के इटावा का रहने वाला है और लखनऊ यूनिवर्सिटी में LLB 3rd ईयर का स्टूडेंट है। दूसरे आरोपी चंद्रभान की उम्र 23 साल बताई जा रही है। रायबरेली का रहने वाला है और लखनऊ यूनिवर्सिटी में LLB 2nd ईयर का स्टूडेंट है। आपको बता दें कि इस घटना पर सीजीआई सूर्यकांत का जवाब भी सामने आया था। सुनिए सीजीआई सूर्यकांत का बयान। नहीं, आप छोड़िए, ऐसे कोई बच्चे कई बार कर देते, मैं उस पर कोई ऐसा नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ एक ही बात सभी को बोलना चाहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस की मर्यादा और उनका मान सम्मान रखना हम सबका दायित्व है और हम सबको उसको निभाना चाहिए। सीजीआई ने तो आरोपियों को माफ कर दिया था, लेकिन पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में कोई जरूरी अपडेट होगा तो आप तक पहुंचाएंगे। इस खबर में इतना ही। आपकी कोई राय है, कोई विचार है तो कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा नाम है विभावरी। अपडेट्स के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।